तो चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, हु आर यू सेलिंग इट टू? वो कौन से ग्राहक हैं जो आपसे प्रोडक्ट या आपकी सेवा का लाभ उठाना चाहें? इसमें हम कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन लगता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, लेकिन मैं इसको आपको सरल तरीके से समझाता हूँ। कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब हमें उन ग्राहकों के बारे में विचार करना है जो आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। उसमें हम उन्हें डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक और साइकोग्राफिक ऐसे 3 प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि हम ये विचार करें कि उनका एज क्या है, उनकी इनकम लेवल क्या है, उनका एजुकेशन क्या है। ये सब क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए क्योंकि बाद में जब हम देखेंगे कि हमारा मार्केटिंग प्लान हमने कैसे बनाना है, तब ये सब चीज़ों का हमें बहुत गहराई से विचार करना ज़रूरी है। आप ऐसे सोचिए कि एज क्यों इम्पोर्टेंट है। यदि आपका प्रोडक्ट बहुत यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए आप बेचना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे प्रमोट करोगे? आप उसे ज़्यादा करके ऐप के थ्रू या डिजिटल माध्यम से करोगे। मे बी ऐसे कोई ऐप्स हो जो बहुत यंग लोग देखते हैं, आप उस पर प्रमोट कर दीजिए। यदि आपका प्रोडक्ट जो है वो थोड़े एल्डरली ग्राहकों के लिए है, तो आप उसे न्यूज़पेपर से प्रमोट कर सकते हैं। तो आपको एज का ख्याल रखना है। इनकम का क्यों ख्याल रखना है? इनकम इसलिए क्योंकि मे बी आपका प्रोडक्ट यदि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आप बेच रहे हैं, तो इसमें आपको जो प्राइस है उसके बारे में बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। आप उसे एक बहुत कम प्राइस में आपने बेचना है। बट यदि आपका प्रोडक्ट जो है वो आप अपर क्लास के लिए बेचना चाहें, तो आप प्राइस इतना मायने नहीं रखता है, उसमें फिर और चीज़ें मायने रखेगी। जैसे पैकेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, वो कहाँ बेचते हैं, वो एक बहुत अच्छी जगह में अपने को बेचना है, एट्सेट्रा। तो इस हिसाब से हमें डेमोग्राफिक मतलब एज, रेस, एथनिसिटी, उनका इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, इन सब चीज़ों का हमें विचार करना है। दूसरी बात ज्योग्राफिक मतलब आपके जो ग्राहक हैं वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ शॉपिंग करते हैं, वो किन मार्केट्स में ज़्यादातर के जाते हैं। बिकॉज ये हमें बताएगा कि हमने हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ उपलब्ध करने हैं। यदि हम ऑनलाइन बेचते हैं, तो हमारे ऑनलाइन जो ग्राहक हैं वो कौन से स्टेट्स में रहते हैं, किन शहरों में रहते हैं, उस हिसाब से आपको आपका शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन वो सब प्लान करना पड़ेगा। ज्योग्राफिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सोचिए कि आप एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप एक क्रीम बना रहे हैं। आप यदि आपके कस्टमर्स नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर के रहते हैं, जहाँ पे गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी रहती है और विंटर्स में बहुत ठंडी रहती है, तब आपको उस हिसाब से वो क्रीम बनाना पड़ेगा। आप यदि क्रीम साउथ इंडिया में बेचते हैं, तो आपको क्रीम ज़्यादा हल्का बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर साल भर गर्मी रहती है। तो इस हिसाब से हमें ज्योग्राफिक चीज़ों का भी मन में ख्याल रखना है। उस हिसाब से हम हमारा आगे चल के मार्केटिंग प्लान बनाएंगे। साइकोग्राफिक यानी कंज्यूमर का जो है वो बिहेवियर, वो किन चीज़ों को पसंद करते हैं, उनके इंटरेस्ट्स क्या है, हॉबीज़ क्या है, इन सब चीज़ों का हमें आगे चल के इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से ख्याल रखना है। क्योंकि इससे हम आगे मैं आपको जब एग्जाम्पल दूंगा कि हम मार्केटिंग प्लान में इसको कैसे ला सकते हैं, तब मैं आपको ये और सरल तरीके से समझा दूंगा। तो डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक, साइकोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब कस्टमर्स का एज क्या है, उनकी इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन क्या है, इस हिसाब से हम हमारा प्रमोशन प्लान बनाएंगे। ज्योग्राफिक वो कहाँ रहते हैं, किन शहरों में हैं, किन स्टेट्स में रहते हैं, कौन से मार्केट्स में शॉप करते हैं, इससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनेगा। और साइकोग्राफिक से हम आगे चल के जब हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, तब साइकोग्राफिक चीज़ों का बहुत महत्व आता है। अब चलिए हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। वेयर विल यू प्रमोट द प्रोडक्ट? आप आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बेचेंगे? एक लाइन में यदि इसका जवाब देना है तो वो ये है, हम हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ बेचेंगे जहाँ पे हमारे टारगेट कंज्यूमर्स जाते हैं। हमने टारगेट कंज्यूमर्स के बारे में बात किया है। वो ग्राहक हैं जो सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा खरीदना पसंद करेंगे। तो हम हमारा प्रोडक्ट वहाँ बेचेंगे जहाँ पे ये लोग जाते हैं। इसके लिए आप डिटेल में हमारा ये सेगमेंट भी देख सकते हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए।
इसमें हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। ये मार्केटिंग प्लान में अलग से कवर होगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। बेचने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप ग्राहकों तक डायरेक्टली आप खुद आपकी सेवा या आपका प्रोडक्ट पहुंचा दें। इनडायरेक्ट मतलब मिडिल मैन के थ्रू, किसी तीसरे जन के थ्रू, होलसेलर के थ्रू आप प्रोडक्ट बेचें। होलसेलर क्या है? होलसेलर वो लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट बल्क में खरीदते हैं और होलसेल में वो दुकानों में या ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। होलसेलिंग के अपने फ़ायदे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अपने फ़ायदे हैं। होलसेलिंग में आपको होलसेलर को मार्जिन देना पड़ता है, तो आपका मुनाफा जो है वो शायद थोड़ा कम पड़े, लेकिन आप होलसेलिंग के ज़रिए और काफ़ी ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। बिकॉज जो आप खुद से मे बी 10 या 20 या 30 स्टोर्स में बेचेंगे, होलसेलर के थ्रू आप 200 या 300 स्टोर्स तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आप कम स्टोर्स पे पहुंचेंगे, आप कम ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपका मार्जिन जो है, आपका मुनाफा जो है वो शायद ज़्यादा हो। तो हम कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं होलसेलिंग के भी और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के भी, जो आप अपना सकते हैं। सबसे पहले है रिटेल स्टोर्स। ये तो आपको हमें पता ही है कि हम डायरेक्टली भी और होलसेलर के थ्रू भी डायरेक्ट किरानों में या और दुकानों में प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं स्पेशली जो लघु उद्योग के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मार्केट्स या एग्जीबिशंस या हाट्स में हम बेचते हैं। ये जो एग्जीबिशंस होते हैं ये परमानेंट भी हो सकते हैं, ये सीजनल भी हो सकते हैं, दिवाली के पहले, राखी के पहले, इन सब तरीक़ों से। दूसरा, आजकल नए नए तरीके आ रहे हैं, जैसे कैटलॉग के थ्रू। आप कैटलॉग्स में डाल दीजिए, उसके थ्रू होता है। टेली मार्केटिंग के थ्रू आजकल लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और एक जो नया तरीका अभी उभर रहा है और जो एस्टैब्लिश हो चुका है काफ़ी हद तक, वो है इंटरनेट का। इंटरनेट में काफ़ी ऐसे मार्ग हैं जिनके थ्रू आप बेच सकते हैं। इंटरनेट सेलिंग या डिजिटल सेलिंग, इस पे हम एक और सेगमेंट लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। इंटरनेट में आप डायरेक्टली इंटरनेट में खुद के वेबसाइट के ज़रिए से बेच सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए से भी आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। मोबाइल में आजकल ऐसे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप काफ़ी ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। व्हाट्सएप बिज़नेस के थ्रू मैंने देखा है आजकल काफ़ी लोग काफ़ी सक्सेसफुल अपना बिज़नेस चलाते हैं। लोकल लेवल पे या पूरे देश भर में भी व्हाट्सएप के आप ग्रुप बना लीजिए, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। फिर इंटरनेट में और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे और काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जो छोटे ग्राहकों के लिए भी और जो छोटे बिजनेसेस के लिए भी और बड़े बिजनेसेस दोनों के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। फिर आप डायरेक्ट सेल्स पर्सन भी अपॉइंट कर सकते हैं, आप खुद जाके प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। जैसे आपने एक टीम बना ली सेल्स पीपल की, उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दीजिए और वो डायरेक्टली ग्राहकों तक जाके पहुंचा सकते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये भी हमने देखा है, ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप बेच सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये बात है कि हम हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ बेचेंगे जहाँ पे हमारा जो टारगेट ग्राहक है, जो हमारा टारगेट कंज्यूमर है, जहाँ पे वो अवेलेबल है, हम वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करेंगे। अब चौथा और आखिरी सवाल, हाउ विल यू रीच योर टारगेट ऑडियंस? हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे देंगे ग्राहकों को? हम ग्राहकों को हमारे प्रोडक्ट की ओर कैसे आकर्षित करेंगे? इसमें 3 स्टेप्स हैं। ओके, सबसे पहली स्टेप हमने हमारे वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में बात किया है। दूसरा, हमने हमारे टारगेट कंज्यूमर के बारे में बात किया है। तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? वैल्यू प्रोपोजिशन वो खासियतें हैं जो आपके प्रोडक्ट में या आपकी सेवाओं में हैं, जो आपके टारगेट कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो खासियतें हमारे प्रोडक्ट में हैं, जो खूबियाँ हमारे प्रोडक्ट्स की हैं, वो जो एहसास कि हमारा प्रोडक्ट औरों से क्यों बेहतर है, जब ये हम कस्टमर के मन तक पहुंचा सकें और इस बारे में हम उन्हें कन्विंस कर दें कि उन्होंने हमारा प्रोडक्ट लेना चाहिए क्योंकि वो औरों से बेहतर है, तब हम उसे हमारा प्रमोशन प्लान कहेंगे। प्रमोशन मतलब
जो हमारे प्रोडक्ट की खासियत है, जो वैल्यू के बारे में हमने बात किया है, वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में, वो पूरी इंफॉर्मेशन ग्राहक के मन तक के हमें पहुंचाना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हमने देखा है एडवर्टाइजिंग, हम ब्रोशर छाप सकते हैं, डिजिटल, आजकल बहुत सारे डिजिटल माध्यम हैं जिनके थ्रू हम ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट डिजिटल प्रमोशन के बारे में एक संक्षेप में आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक देख लीजिए, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में होगी। इसमें आगे अपना फेसबुक, गूगल बिजनेस, व्हाट्सएप, ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हमें पता है हमारा प्रोडक्ट क्यों औरों से बेहतर है, हमें पता है उसकी क्या खासियतें हैं, लेकिन जब तक कि हम वो सारी इन्फॉर्मेशन ग्राहकों तक ना पहुंचा पाए और वो इन्फॉर्मेशन हम इस तरीके से पहुंचाएं उनके पास कि वो कन्विंस हो जाए कि उन्होंने हमारा ही प्रोडक्ट लेना है, तब हम ये कहेंगे कि हमारा जो प्रमोशन प्लान है वो सफल हो रहा है। अब मैं आपको प्रमोशन के बारे में, तो ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और हर कंपनी अलग अलग तरीके अपनाती है, लेकिन मैं स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के लिए जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं है, जो औरों को और एजेंसीज़ को और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को, सोशल मीडिया एजेंसीज़ को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं 5 ऐसे सिंपल तरीके बताऊंगा जो बिना कोई खर्चे के आप अपना सकते हैं आपका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। सबसे पहला, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। वर्ड ऑफ माउथ मतलब जब हमें कोई खुद प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि यार ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, मैंने खुद अपनाया है और जाना है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। जब हमें कोई खुद वर्ड ऑफ माउथ से बताता है कि उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, तब वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है अपने लिए। तब आप इमीडिएटली कन्विंस हो जाते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ये हम कैसे और इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक के पहुँचा सकते हैं? इसमें काफ़ी सरल तरीके हैं एक्चुअली। आप सोचें व्हाट्सएप पे, आपने यदि आपके कस्टमर का रिव्यू व्हाट्सएप वीडियो पे रिकॉर्ड कर लिया और वो आप शेयर कर लीजिए और लोगों के साथ और उनको बताइए, आप आगे चल के और लोगों को ये बताइए, तो एक जन का जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है वो आप हज़ारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने ग्राहकों को बोल सकते हैं कि आप प्लीज़, आपको मेरा जो प्रोडक्ट है वो आपको कैसे लगा, वो आप औरों को बताइए उसके बारे में। आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, आप फेसबुक पे शेयर कीजिए, तो वो जो एक आपका कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहा है, वही इंफॉर्मेशन आप हज़ारों शायद लाखों लोगों तक के पहुंचा सकें। दूसरा तरीका है क्रॉस प्रमोशन। क्रॉस प्रमोशन मतलब आप ऐसा कोई और बिजनेस देखिए जहां पे आपका टारगेट कंज्यूमर चाहता हो, वो बिजनेस आपके कंपटीशन में नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं और आपको वो ऑर्गेनिक सब्जी बेचनी है, लेकिन आप और ग्राहकों तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो आप ये सोचिए कि ऑर्गेनिक सब्जी खरीदने वाला टारगेट कंज्यूमर कौन है। वो टारगेट कंज्यूमर और ऐसे कौन से दुकानों में जाते हैं जहां पे और अलग वस्तुएं वो खरीद सके। मे बी कोई ऐसे सुपरमार्केट है, मे बी ऐसे कोई कपड़े की दुकान है जहां पे इस टाइप के कस्टमर्स जाते होंगे। आप उन दुकानों को अप्रोच कीजिए, आप उन्हें कहिए कि हम आपके ग्राहकों के लिए 15% या 20% का वाउचर बनाना चाहते हैं, और सिमिलरली आप हमें आपका वाउचर दे दीजिए जो मैं मेरे ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो ये सोचिए कि आपके जो टारगेट कंज्यूमर्स वो दुकान में जा रहे हैं और आपके पास भी आ रहे हैं, आप इन लोगों तक के बिना कोई खर्चे के पहुंच सकते हैं। सिर्फ आपको खर्चा क्या हो रहा है, वो ब्रोशर छापने का, लेकिन इसके थ्रू आप कितने और ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। तीसरा तरीका है सैम्पलर्स। सैम्पलर्स का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के छोटे छोटे ट्रायल पैक्स बनाइए, या आप शायद में भी आप कोई फूड प्रोडक्ट बेचते हो, शायद आप कोई खाने की वस्तु बनाते हो, इसको आप छोटा छोटा सैंपल बना लीजिए और वो कस्टमर्स में बांट दीजिए कि आप खुद एहसास करके देखिए, आप खुद टेस्ट करके देखिए मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। जब कस्टमर खुद एहसास करेंगे कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है और आप फिर उनको बताएं कि आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, आपके प्रोडक्ट की क्या खासियत है, तो इसका डबल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि खुद कस्टमर ने ये जान लिया है कि आपके प्रोडक्ट की टेस्ट कैसी है, उन्होंने खुद उसके जो फ़ायदे हैं वो खुद आजमाए हैं, तब वो चल के आपका प्रोडक्ट काफ़ी प्रमोट हो सकता है। चौथा,
लॉयल्टी प्रोग्राम। हमें लगता है कि लॉयल्टी प्रोग्राम ये सिर्फ बहुत बड़े बिजनेसेस के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कोई भी बिजनेस कितना छोटा क्यों ना हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये है कि हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं, हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो बार बार हमारे से खरीदते हैं, वो हमारा बेस है। उन्होंने बार बार हमारे से खरीदना चाहिए। वो कस्टमर्स हमारे पास तभी आएंगे जब वो हमारी सेवाओं से, हमारे प्रोडक्ट से पूरी तरह खुश हैं। तो आपने कुछ तो लॉयल्टी प्रोग्राम करना ज़रूरी है। मे बी एक बहुत ही सिंपल चीज़ रह सकती है कि आपके जब जो लॉयल आपके कस्टमर्स हों, वो जब आते हैं, आप उनके लिए कोई नई सर्विस देते हैं। मे बी आप उनको थोड़ा कोई डिस्काउंट दे सकते हैं। मे बी इन लोगों को पॉइंट्स सिस्टम से कर दीजिए। पॉइंट्स में आपको कार्ड और कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपका छोटा बिजनेस है तो आप एक रजिस्टर में नोट कीजिए कि वो ग्राहक कितने बार आ रहा है, बार बार कितने बार आपसे खरीद रहा है। क्योंकि एक कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है, मतलब उनके पूरे लाइफ में वो कितने बार आपसे खरीदता है, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लॉयल्टी प्रोग्राम एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए आप आपके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको आपके बिजनेस के साथ जुड़े रख सकते हैं। और पांचवा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि लोगो। हम काफ़ी बार ये सोचते हैं कि ब्रांड मतलब लोगो, लेकिन ब्रांडिंग ये बात है, ब्रांडिंग वो एहसास है जो कस्टमर के दिमाग में आता है जब वो आपके बिजनेस के बारे में सोचे। तो जैसे ही हमने समझ लीजिए हम बात करते हैं नमक के बारे में, तो हम टाटा सॉल्ट के यदि बारे में बात करते हैं तो पहला क्या एहसास आता है अपने मन में? शुद्धता। वैसे ही टाटा सॉल्ट वालों ने अपना बिजनेस उस तरह से प्रमोट किया है। तो वो जो एहसास है जो कस्टमर के दिमाग में पहले बार आता है आपके बिजनेस के बारे में सोच के, वो आपका ब्रांडिंग है। इनफैक्ट ब्रांडिंग पे हम एक और सेगमेंट करेंगे, ब्रांडिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस। वो काफ़ी फायदेमंद रह सकता है आपके लिए। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मे बी एक पानीपुरी का स्टॉल है जहाँ पे जो एक मार्केट एरिया में पानीपुरी बेच रहा है। अब उनका ब्रांडिंग क्या रह सकता है? ब्रांडिंग भी सिमिलर है, और भी पानीपुरी वाले स्टॉल्स हैं, काफ़ी लोग वही सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, उसी प्राइस में बेचते हैं। उसमें आप नया क्या कर सकते हैं? सपोजिंग एक पानीपुरी स्टॉल है जिसके ब्रांडिंग में लिखा हुआ है कि हम बहुत हाइजीनिक तरीके से पानीपुरी बनाते भी हैं और आपको परोसते भी हैं। हम ग्लव्स पहनते हैं, हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो प्यूरिफाइड वाटर है, और यही आपके ब्रांडिंग में आप बहुत क्लियरली बताते हैं ग्राहकों को। मे बी आपके बोर्ड में लिखा हुआ रहता है हाइजीनिक पानीपुरी स्टॉल। क्या आपको नहीं लगता कि और ज़्यादा कस्टमर्स आपकी ओर आकर्षित होंगे बाकियों की कंपैरिजन में? ज़रूर होगा, क्योंकि जो ब्रांडिंग है आपका और जो वैल्यू आप कस्टमर को दे रहे हैं वो आपने क्लियरली अपने ब्रांडिंग में बताई है। तो इसलिए पांचवा ये तरीका है ब्रांडिंग। दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आपको आज का मार्केटिंग वीडियो पसंद आया और इसका आप लाभ उठा पाए। हम इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, जो आपको अपना बिजनेस सफल करने में मदद करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल। अलग अलग टॉपिक्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंट्स, बिजनेस को आगे चला के हमने कैसे करना है, इस तरह के टॉपिक्स और आते रहेंगे। तो ज़रूर देखिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए। अपने और जो दोस्त हैं, अपने परिवार में जिन लोगों को इच्छा है कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें, कितना छोटा क्यों ना हो, तो आप उनको ज़रूर हमारे इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।